ओके हाँ बताओ कौन सा तेरा क्वेश्चन था दिखा दो ऐसे तो याद रहा। एक वस्तु को 11 से 1/9% की हानि पर बेचा जाता है, हानि विक्रय मूल्य का कितना परसेंट? देखो पहले समझ लो ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए 11 से 1/9% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/। अगर ये लॉस है, ठीक है, तो लॉस निकालने के लिए आपको बताया था कि ऊपर तो आप लॉस ही लिखते हैं यानी नुकसान कितना हुआ, और नीचे आप क्या लिखते हैं? सीपी। खरीदा कितने में है वो नीचे लिखते हैं और नुकसान कितना हुआ वो ऊपर लिखते हैं। तो इसमें 9 रुपए सीपी है और लॉस कितने का हो रहा है? 1। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो नुकसान है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, तो सेलिंग प्राइस पर चेक करने के लिए आपको नुकसान तो पता है, लेकिन आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि बेचा कितने में गया है। सीपी की जगह नीचे क्या आ जाएगा? सवाल में अगर आपसे ये बोल दिया गया कि विक्रय मूल्य पर बताइए कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, तो नीचे आपको विक्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा। 9 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में होगा? भाई 9 रुपए में तो खरीद के लाए, 1 रुपए का नुकसान हो गया, कितने में? 8 रुपए से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? नुकसान 1 रुपए का है, लेकिन यहाँ सीपी हटा के नीचे एसपी लिख देना है। कितनी आ जाएगी? 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1/8 को 100 से गुणा करते हैं कितना परसेंट आता है? 12 से 1/8। ये परसेंटेज वैल्यू आप याद कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। परसेंटेज क्या? परसेंटेज निकालने के लिए ही 100 से गुणा करते हैं। जब भी किसी को परसेंटेज में बदलना होता है तो गुणा करते हैं किससे? 100 से। अब इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो इसका जरूरी थोड़ा ना तुम भी डायरेक्ट 4 से काट लो। 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 ही तो है। एक मॉडल लेके आए, बस यहाँ पे लगा दिया। अच्छा लगने का कारण ये भी तो है। चलो आगे क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप लोग लिखो, मतलब बातें करने लगते हो। लिखे क्वेश्चन। एक दुकानदार, देखो एक बात सुनो, मैंने जैसे बोला एक दुकानदार, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बाहर लिख के आएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर दुकानदार है तो फिर वो पर्सनल ले जाएगी बेईमान दुकानदार। आपकी बात नहीं हो रही, बात हो रही सवाल की, ठीक है। मैं बोलता नहीं क्लास में इसीलिए बेईमान दुकानदार, थोड़ा ये लगता है पर्सनल लग जाता है किसी को। जब व्यापारी, दूध व्यापारी के सवाल आते तो मैं पहले पूछ लेता हूँ क्लास में कोई दूध व्यापारी को नहीं है, मतलब इसलिए पूछ लेता हूँ, फिर मैं बता दूंगा ना कितना पानी मिलाओ किस तरीके से प्रॉफिट ज्यादा होगा। चलो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्या बोला था? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत कीमत पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत कीमत पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या कीजिए? एक छोटी सी बात आप समझ लेना, अगर पेपर में लिख के आ जाए कि एक बेईमान दुकानदार था और आपसे पूछे लाभ या हानि परसेंट बताओ,
तो बेईमान दुकानदार होगा उसे घाटा हो सकता है कि नहीं? 100% श्योर हो जाना। दो ऑप्शन लॉस के होते हैं, दो प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट तो होना ही होना है अगर बेईमानी की है तो। बेईमानी करने के बाद भी घाटा हुआ तो फिर क्या होगा? आगे लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वजन में 1 किलोग्राम के स्थान पर वजन में 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम वजन तौलता है। 200 ग्राम कम वजन तौलता है। दुकानदार का 200 ग्राम कम वजन तौलता है। मैंने ये बोला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वजन में 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम वजन तौलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचता है, और एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% के लाभ पर बेचता है, और वह वजन में 10% कम वजन तौलता है। वजन में 10% कम वजन तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 20% कम वजन तौलता है। लेकिन 20% कम वजन तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बोला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। 20% कम वजन, 20% कम वजन तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, एक दुकानदार 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक दुकानदार 52 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वस्तुएं खरीदता है, और 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। वह वजन में 11 से 1/9%
11.1/9% कम वजन तोलता है। 11.1/9% कम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलो पहले समझ लेते हैं। देखिए दुकानदार है अगर कोई, तो प्रॉफिट अगर चाहिए दुकानदार को तो उसके पास दो सोर्सेस हैं। एक सोर्स तो ये है कि वो रेट को बढ़ा के डाले, मतलब जितने में खरीद के लाए उससे ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। दूसरा एक और सोर्स भी है, मैंने आपको बताया था। दूसरा सोर्स है चीटिंग। चीटिंग का मतलब होता है बेईमानी। बेईमानी करके भी फायदा कमाया जा सकता है। आपको तो कह देगा कि ऐसा है कि हम उतने में ही बेच रहे हैं जितने में खरीद के लाए, लेकिन आपसे बेईमानी कर ली, वजन में आपको पता भी नहीं लगा, तो आपको ये लगा कि जितने में खरीद के लाया उतने में ही दे दिया, तो आपके प्रति तो वो ईमानदार रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने बेईमानी करके फायदा कमा लिया। दूसरी चीज बेईमानी करने का, अभी आगे हम लोग दूध व्यापारी के सवाल होंगे तो वहां हम लोग अलग चीजें पढ़ेंगे, पानी मिला के कैसे बेईमानी की जाती है, ठीक है। अब देखो रेट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट वाले में तो आप आराम से बता सकते हैं कितनी सीपी होनी चाहिए, कितनी एसपी होनी चाहिए, ये तो आप बता ही सकते हैं। भाई रेट में क्या दिक्कत है? अगर जैसे कोई आपसे कहते 1/5 फायदा चाहिए या 1/5 के फायदे पर बेच रहे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सीपी हमारी 5 होनी चाहिए और 1 का फायदा चाहिए, तो बेचेंगे कितने में? तो 5:6 में हमारी सीपी एसपी रहेगी। ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, मैं केवल उस रेशियो की बात कर रहा हूँ। आपको चीटिंग वाले केस में, चीटिंग किसमें करेगा? बजट में। अब बजट में क्या चीटिंग करेगा? आपको कम तोल के ज्यादा बताएगा। जैसे आपसे कहा 1 किलो तोल दिया और पता लगा 950 ग्राम की आपके पास पहुंचा, तो 50 ग्राम की बेईमानी कर ली ना उसने। तो इसमें आप सीपीएसपी कैसे लगाएंगे, बस इस बात को समझ लेना, सीपी क्या है और एसपी क्या है। दुकानदार जितना वजन तोलता है अपने पास से, या फिर आप ध्यान रखिए जितना दुकानदार के पास से गया वस्तु, कितने किलोग्राम उसने तोल के दिया आपको, वो तो है सीपी, क्योंकि दुकानदार ने जो आपको दिया वही तो खरीद के लाया। अब आपसे जो पैसा लिया जितने का भी पैसा लेगा वो क्या होगा? तो चाहे तो आप हिंदी में लिखो, जितना वजन तोला, जितना भी वजन दुकानदार आपके लिए तोलता है वही ओरिजिनल सीपी है उसके लिए, उतना ही दिया है उसने वास्तव में। और वो बात केवल दुकानदार को पता है कि मैंने इसको 800 ग्राम दिया। और यहां पर आपको एसपी के केस में ये समझना है जितना आपको बताया गया, या फिर आप कैसे समझ लो जितने का पैसा दिया, जितने वजन का आपसे पैसा लिया जा रहा है, जो भी ग्राहक है उससे पैसा कितना लिया है। अब आपको मैंने 1 किलो बताया, तो पैसा तो मैं 1 किलो का लूंगा, तोला भले में 900 ग्राम होगा, लेकिन आपसे तो 1 किलो का पैसा जाएगा। और फिर उसके लिए उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा रखा होगा कि इतने रुपए में हम ये चीज बेच रहे हैं, और डबल भी प्रॉफिट ले लेते हैं, सामान भी आपको महंगा मिलेगा, उसके बाद वजन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला सवाल बहुत सिंपल सा था, एक दुकानदार ने कहा ये है कि हम अपनी वस्तुओं को लागत कीमत पर बेच रहे हैं, यानी कि जितने रुपए में उसने खरीदा है उतने रुपए में बेच दिया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होंगे तो क्या यहाँ पर उसको कोई प्रॉफिट लॉस होगा? ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। तो पहले वाले केस से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, ना कोई फायदा ना कोई। वजन में उसने जो बेईमानी की, फायदा वहां से हो सकता है। क्या बेईमानी की? अब देखो मैं यहाँ पर वजन वाली बात को आपसे, उसने खुद बताया है, उसने क्या कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, तो बताया तो आपको 1 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। आपको बताया 1 किलोग्राम, मैंने कहा ना जितना वजन आपको बता रहा है, जितने का पैसा ले रहा है वो होगा सेलिंग प्राइस, लेकिन रियलिटी में कितना तोला? 900 ग्राम। तो अपने पास से तो 900 ग्राम दिया, लेकिन पैसा कितने का ले लिया? तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा का पैसा आ गया उसके पास, वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हम आपसे पूछें कितना प्रॉफिट कमाया इसने, तो भाई 100 ग्राम का पैसा ज्यादा ले लिया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 का हो रहा है। 100 का पैसा ज्यादा ले लिया, और एक्चुअल में उसने अपने पास से कितना ग्राम तोला था? 900 ग्राम। तो सीपी को नीचे लिखते प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 100 का फायदा कमाया कितने का? 900। आप इसको रुपए मान लो ना थोड़ी देर के लिए। उसने 900 रुपए का सामान दिया और लिया कितने रुपए? 1000। तो 1000 रुपए ले लिए 900 रुपए का सामान, तो 100 रुपए का फायदा कितने का? परसेंटेज बना ले, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई
100 से 1/9 आप अपनी कॉपी पर देखो क्या लिखा है, 11 से 1/9%। ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट है दुकानदार का। उसने भले ही वस्तुओं को लागत कीमत के बराबर दाम पे बेच दिया, लेकिन फिर भी फायदा कमा लिया ना 11%। आगे सेकंड वाला क्वेश्चन बताइए क्या था। अब इसने दो चीजें बताई, रेट के बारे में इसने बताया कि हम 10% का फायदा ले रहे हैं, मतलब क्लियरली बोल दिया कि 10% का फायदा हम ले रहे हैं। अब जरा इसको जरा रेट पे हम पहले थोड़ा फोकस करते हैं। इसकी जो रेट की अगर बात करें 10% का फायदा ले रहा है, तो जो चीज इसने 10 रुपए में खरीदी होगी 1 रुपए महंगा बेचेगा। कितने में बेचेगा? खरीद के तो 10 में लाया, लेकिन 1 रुपए का फायदा ले रहा है, इसीलिए आपको 11 में बेचेगा। अब वजन में क्या बता रहा है, समझिए इस बात। जो वजन है वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम कितना होता है? 1000। इसकी जगह पर 200 ग्राम कम तोलता है, तो अगर 1 किलो की जगह 200 ग्राम कम तोला तो उसने कितना वजन तोला होगा? 800 ग्राम की तो तोला होगा। अब आप सोचो, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का कारण, देखो भाई 800 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है, इस 800 ग्राम ही तो उसने तोल के दिया, तो 800 ग्राम की कीमत उसके लिए 10 रुपए के हिसाब से लगेगी, और जब वो बेचेगा तो आपको बताएगा पूरा 1 किलो, और उसके लिए कीमत लगाएगा कितने रुपए? तो इसीलिए मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्रॉफिट पता लगता है। अब आप इसका रेशियो निकालेंगे, देखिए 2 जीरो दोनों तरफ कॉमन आ गए। अगर हम 10 से 10 काट दें कोई दिक्कत? भाई 10 इधर भी है 10 इधर भी कट जाएगा। क्या आया रेशियो? 8, और यहाँ कितना आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया कितने का? 3 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने रुपए पर? 8 रुपए। अगर 3 का प्रॉफिट 8 पर कमाया तो परसेंटेज में कितना कमा जाएगा? 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 3 गुना कर लो, 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है, ये होगा 37.5%। आप इसको चाहे सॉल्व कर लेना, अगर आप भाग करना चाहें तो कर लीजिए। कितने परसेंट आएगा प्रॉफिट? 37.5%, 37.5%। अब देखो अलग अलग तरीका है सोचने का। मैं कह रहा पता है इससे इसलिए फायदा रहेगा ना कि कभी आपसे वजन पूछ ले, कितना वजन तोलना पड़ेगा, तो आपको इसमें ही कंफर्टेबल लगेगा। पहले देखो आप रेट में क्या किया, उसने 10% फायदा किया, यानी 10 वाली चीज को कितने में बेच रहा है। वजन में क्या है, बता रहा है 1 किलो, लेकिन तोल कितना रहा है? 800। मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ जो कॉमन है काट लो, जो भी रेशियो आएगा वो सीपी का एसपी से आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना बेटा। 5% के लाभ पर बेच, वजन को 10% कम तोल रहा है, तो दोनों तरफ आप देखिए। अगर हम रेट की बात करें तो रेट कितने परसेंट? 5% का ही तो फायदा ले रहा है। 5% कितना होता है बेटा? 1/, अगर 5% का फायदा लेके तो 20 वाली चीज को कितने में बेचना पड़ेगा? ये हमारा सीपी है, और ये वाला क्या होगा? ठीक है, पहला काम हो गया। रेट वाला हमने क्लियरली देख लिया, 5% का फायदा ले रहे हैं, तो 20 वाली चीज को कितने में बेच देगा? अब वजन की बात कर रहा है, कह रहा है वजन हम कम तोल रहे हैं, कितने परसेंट? 10%, और 10% का मतलब 1/10। अब कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 की जगह वो कितना, ये गलत है। ऐसा थोड़े ना है तोल के 10 देगा और बताएगा 9, ऐसा हो सकता है? बताएगा आपको ज्यादा, तोलेगा तो आपको बताया तो इसने पूरा 10 है कि हम आपको 10 किलो दे रहे हैं, लेकिन 1 किलोग्राम कम तोल देगा तो 10% का बेईमानी हो गया। 10 किलो में 1 किलो की अगर बेईमानी कर ली तो कितने परसेंट बेईमानी की? 10% की हो गई। तो 10 किलो में 1 किलो अगर कम तोलेगा तो बताएगा कितना आपको? भाई 9 तोल के आपको कितना बताएगा? इसको ध्यान रख लेना, यही गलती होती है, क्योंकि हमारे स्पीड में ये आ जाता है कि 10 में से 1 घटाया 10 कम। गलत, आपने बताया जाता है लेकिन तोला कम। तो 1/, अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो इस पे फोकस करना। बताया कितना? 10, और तोला 1 किलो कम है, तो इसका मतलब दिया सिर्फ 9 है और बताया कितना होगा? 10। चलिए देखो, या फिर आप ध्यान रखें, जितना बताया जाता है वो हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। अभी तो मैंने बताया जितने वजन का पैसा लेगा आपको जितना बता रहा है वही हमारा क्या होगा? सेलिंग। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, जितना बताया जा रहा है वो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको आप मान लेना ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 10 से हमारा 20 कट जाएगा, 1 0, तो 9 × 2 18। यहाँ कितना आ जाएगा? अभी भी हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ 6 बार आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? यानी कि 6 रुपए सीपी है और 7 रुपए एसपी है, तो क्या होगा?
प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट कितने पर, परसेंटेज कितनी होती है 16 से ही 2/3% एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ। अच्छा इसको थोड़ा आप सोच के भी इमेजिनेशन से कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा व्यवहारिक बन जाएगा। जैसे आप ये मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, दुकानदार की आपसे 5% फायदा ले लिया और वजन तोल दिया कम। वजन कितना कम तोला उसने, 10%। वजन कितना कम तोला है और फायदा कितने परसेंट ले रहा है, 5%। ये तो बोल रहे हैं। तो 100 रुपए की चीज है, अगर आपको 10% कम वजन दिया तो आपके पास सिर्फ कितने रुपए का सामान पहुंचा। जैसे कोई चीज आप ये मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसमें से वजन में मैंने 10% कम तोल दिया तो 100 रुपए का पूरा सामान आपके पास नहीं पहुंचेगा। 10% कम हो गया तो कितने रुपए का पहुंचेगा, 90 का। आपके पास दुकानदार के पास से जो सामान गया है वो सिर्फ कितने रुपए का गया, तो ये हमारे लिए क्या होगी सी। अब जब आपसे पेमेंट लिया उसने तो 100 रुपए का तो ये है, 5% का फायदा जोड़ेगा इसमें। आपसे जब पेमेंट लेगा तो 5% ज्यादा लेगा, यानी आपसे कितने रुपए मांगेगा, 105 रुपए। वजन हमारा 10% कम आया, इसीलिए 10 रुपए कम का सामान मिला और फायदा लिया उसने 5%, तो हमने 5 रुपए उसको ज्यादा भी दिए उधर दिए 105 और सामान कितने का आया। तो दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, 15 का प्रॉफिट है कितने पर, 15 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 90। परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100, 15 का एक बार और 15 का यहाँ 6 बार, 1/6 का मतलब 16 से ही 2 होता है। दोनों में कुछ भी गलत नहीं, अगर सोच पाओ तो आप ऐसे भी कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, 20% हानि पर बेच रहा है या 10%, 10% हानि पर बेच रहा है। वजन कितना कम तोलना है, अच्छा एक बार बताओ 10% नुकसान पे आपको दे दिया सामान, वजन होगा 20% कम कर दिया तो फायदा किसका होगा, फायदा तो दुकानदार का होगा ना। फिर ऐसे ही करके इस वाले तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे कोई चीज आप 100 रुपए की मान लिया, पहले आप ये देखा करो कितना वजन कम तोला है उसने, भाई वजन कितना कम तोला है उसने, 20% कम वजन तोला है। तो दुकानदार ने 100 रुपए का पूरा सामान आपको दिया ही नहीं, सिर्फ कितने रुपए का सामान दिया, 80 रुपए का। क्योंकि 100 रुपए का अगर वो पूरा वजन देता तब 100 रुपए का आपके पास पहुंचता, 80 रुपए का सामान पहुंचा। लेकिन आपसे कह दिया कि चलो ऐसा है हम घाटे में आपको दे दे रहे हैं 10%, है ये 100 रुपए की, लेकिन आप सिर्फ कितने रुपए दे दो, 90। ये केवल दिखावा है कि 10% कम दाम में हम आपको बेच दें, है 100 रुपए का, आपको 10% कम में दे दिया तो कितना रुपए में देगा। लेकिन इधर तो देखो वजन कितना कम कर दिया, 20% कम करने का मतलब सामान तो 20 रुपए का कम कर दिया और इधर से तो 10 रुपए कम हो रहे हैं, तो फायदा किसका रहा, दुकानदार का। 10 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पर, 10 रुपए का फायदा कितने पर हो रहा है, 80 इंटू 100। अब देखो 1/8 आ गया, 1/8 परसेंटेज में कितना होता है, 12 से 1/2 या फिर 12.5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। एक और बचा है 10 बार, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, 52 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई। अब जरा इस बात को समझो, सीपी लिख लो, एसपी। दुकानदार खुद बोल रहा है कि हम 52 रुपए में खरीद के ला रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, कितने रुपए में बेच रहे हैं, 52 में खरीद के लाए 65 में बेच रहे हैं, तो सीपी तो 52 रुपए यानी क्रय मूल्य, सॉरी, और विक्रय मूल्य कितने रुपए हैं, 65 रुपए। लेकिन वजन में क्या गड़बड़ किया उसने, भाई अगर हम वजन की बात करें तो वजन में कितना गड़बड़ कर रहा है, 11 सही 1/, अब देखो 11 सही 1/9% आपको पता होना चाहिए, 1/9 होता है, तो वजन में वो 1/9 कम तो होता है, ठीक है। बता रहा है कितना, तोलेगा कितना, भाई 9 की जगह 1 किलो कम तोलना है ना उसको, तो बताएगा तो आपको 9 किलोग्राम, लेकिन तोलेगा सिर्फ कितना, तो गया 8 किलोग्राम और बताया कितना। मैंने हमें इसीलिए यहाँ पर ये बात लिख दी, जितने वजन का वो पैसा ले रहा है या फिर जितना आपको बता रहा है वो है एसपी, और जितना वजन तोल के दे रहा है वो क्या है सी। तो तोलेगा वो 8 किलोग्राम, बताएगा कितना, 9। करने सॉल्व कुछ कटना है ना, 13 से कटेगा, 13 का यहाँ 4 बार और 13 का यहाँ कितना आ जाएगा, 5। 4 × 8 32 और 9 × 5 कितना होता है,
अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर प्रॉफिट बताए तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट कितने का है? 13 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 32 पर। परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से काट दो इसको, यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 3 75 और 25 और 7 कितना होता है? 32। तो 325 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40 सही 5/8% आ जाएगा। आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का हो रहा है? अगर आप डिवाइड करेंगे तो 40 बार पूरा लगेगा, 5 से स्मॉल बचेगा तो 5/8%। देखो एक चीज बताए, ये रूल है। चलो मैं बताऊं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है दुनिया में। अब डिपेंड आप पे करता है आप कितना डिस्ट्रैक्ट हो। या तो इग्नोर करके आगे निकल जाओ या उसी में होते रहो। अब आपको सोचना है। ऐसे हर जगह आपको लोग मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके काम में बाधाएं लगाएंगे। आप अपना काम करो। अगर आपका फोकस काम पे तो कितने भी डिस्ट्रैक्शन दूर रहो। हाँ, ये कल सिग्नेचर ये है बेटा। आप एक बात बताओ, काउंटिंग दे दिया तो पहले क्या लिखा था? ये शिवानी के बाद आरिफा भी, इन्होंने 22 के बाद 33 लिख दिया है, 11 का पहाड़ा लिख दिया और 33 के बाद अगर कोई 44 लिख देता तो थोड़ा देख लिया करो, हो सकता है ध्यान ना रहा हो। काउंटिंग में ये सोच रहा है एक पेज में 70 बच्चों ने कैसे सिग्नेचर कर दिया। फिर मैंने देखा, पूरा देखा, एक बार 30 से 40 बन गया थी। ध्यान दीजिए। पहला इधर का नोट हो गया।
देखो 5वें वाले सवाल में आपको बताया कि एक दुकानदार 52 रुपए में कोई चीज खरीद के ला रहा है और 65 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ से वो देखो अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 का रेशियो आ रहा है खरीदने में और बेचने में, लेकिन वो वजन में भी धोखा दे रहा है। वो 1/9 यानी 11 से 1/9% का धोखा दे रहा है। तो 1/9 धोखा देने का मतलब वो बता रहा है आपको 9 किलो, ठीक है, तो पैसा तो 9 किलो का लेगा, लेकिन तोल रहा है 1 किलो कम, 13 से तो 8। तो अगर हम 4 रुपए के हिसाब से 8 किलो खरीदेंगे तो 32 में मिलेंगे। और फिर हमने उस 8 किलो को 9 किलो बता के 5 के हिसाब से बेचा, तो बेचा कितने में? 43 रुपए। तो 13 रुपए का एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है 32 रुपए का। परसेंटेज बना के 300 से इसकी भी एप्लीकेशन लिख लो। चलो देखो समझो, पता है सीपी से एसपी कैसे निकालना है, एसपी से सीपी कैसे निकालना है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए 5वां सवाल नोट हो गया ना। एक और क्वेश्चन, अच्छा देखो खरीदने के लिए तो बता ही दिया 5500 में खरीदा और 12% का प्रॉफिट लेने के बाद इस वस्तु को कितने रुपए, तो प्रॉफिट लेंगे तो ज्यादा नहीं बेचना पड़ेगा, है ना, जितना फायदा चाहिए उतना ही तो ज्यादा बेचोगे आप। 12% फायदा चाहिए तो 12% ज्यादा नहीं बेचेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं घटना, केवल आप इतनी बात समझ लो। सीपी अगर आपको पता है और आपको क्या निकालना है, बेचना कितने में, तो केवल ये देखोगे आप फायदा या नुकसान, तो आपको हो रहा है फायदा कितने परसेंट का, तो सीपी मैंने यहाँ पर लिख दी कितनी 5500। अब देखो आपको परसेंटेज में पढ़ाया था 12%, अगर प्लस करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आना चाहिए, अगर 12% जोड़ेंगे तो 100 भी तो जोड़ोगे आप, 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112,
और 112 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। जैसे आप ये मानो किसी संख्या को 12% बढ़ाना है तो 112% ही तो निकालो। प्रॉफिट भी तो वही चीज है, प्रॉफिट का मतलब भी उतना पैसा बढ़ना है। तो अगर 12% बढ़ाएंगे तो 112/100 से मल्टीप्लाई करो। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो देखिए 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए। अब आपको 55 का और 112 का मल्टीप्लाई करना होगा। 55 × 2 110, जीरो 11 बचेगा, 55 और 11 66, 6 बचेगा, 55 और 6 6160 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है। अब इसमें पता है कई बार कैलकुलेशन फंसती है। कैलकुलेशन फंसने का मतलब ये कि आप इसको हो सकता है ना कैंसिल आउट कर पाए, सीधे बड़े नंबर आएंगे आपके सामने। तो इसके लिए एक और भी तरीका हो सकता है, वो भी आप ध्यान रखिए। वो तरीका ये है, जैसे आपको सीपी पता है कितने रुपए थी 5500, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालो कितने रुपए का फायदा। ये जो फायदा है ना ये परसेंटेज में बताया है। परसेंटेज का मतलब 100 रुपए में 12 रुपए का फायदा मिलेगा, और जबकि हमने खरीदा 100 में थोड़े ना खरीदा, हमने कितने में खरीदा 5500। तो आप प्रॉफिट रुपए में कैसे निकालेंगे? जब आपसे कह दिया जितनी सीपी है आपको 12% प्रॉफिट मिलना है तो सिर्फ इसका 12% निकालिए। 12% का मतलब 12/100, सीधी सीधी। अगर ये प्रॉफिट रुपए में आप निकाल लेंगे तो बहुत आसान सा हो जाएगा। 12 × 5 60 होता है, और 12 × 5 60 और 6 66, यानी कि जो आपका फायदा हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है 660 रुपए का होता है। खरीदा कितने में था 5500 के खरीदा था। तो अब अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालना भाई? जितने में खरीदा है आपने 5500 में तो खरीदा है, और फायदा कितना लिया है 660। तो जितना फायदा लिया है उतने रुपए ज्यादा में ही तो बेचोगे आप। तो 660 रुपए इसमें बढ़ा तो पता लग जाएगा कितने में बेचेंगे। 55 और 6 6160 हो जाएगा। आप इसको बेचेंगे कितने रुपए में 6160। ठीक है। अब 1800 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, इस बार 8% का नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब इतने कम में बेचोगे आप, माइनस हो जाएगा और कुछ थोड़े ना। अब इसको जरा थोड़ा सा एक और तरीके से, जैसे 8% है, ठीक है, अगर आप चाहें तो 8% की फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। 8% कितना होता है 8/100। इसको सरल कर लो, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। देखिए सीपी और एसपी आप चाहें तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 25 में से 2 घटाएंगे, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 23 रुपए। अभी आप वो मत देखो डेटा, केवल ये देखो अगर 2/25 का नुकसान हो रहा है तो 25 रुपए में सिर्फ 2 ही रुपए का तो नुकसान होना चाहिए। आपने अगर किसी चीज को 25 में खरीदा होगा तो 2 रुपए का नुकसान हो गया है, इसका मतलब बीज कितने में रहेगा 23। लेकिन आपने 25 में नहीं खरीदा है, आपने कितने में खरीदा है 1800 में। तो इस 25 की जो वैल्यू है ना वो आपको दे रखी है कितने रुपए 1800। अगर 25 की वैल्यू 1800 है तो 25 से डिवाइड करके 1 की वैल्यू आ सकती है। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 × 7 175 होता है, बचेगा 5 और 0, 25 का 2 बार, यानी 1 यूनिट बराबर कितने रुपए हो गए 72। आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है 23 की। तो 23 की वैल्यू निकालेंगे तो 23 और 1 की वैल्यू जितनी है उससे गुणा कर 72। 3 × 2 6, 7 × 3 21, 21 और 4 25, 7 × 2 14 और 2 16। आप इसको कितने रुपए में बेच रहे हो 1656 रुपए। आप चाहें तो अलग से, जैसे 8% निकालना थोड़ा आसान काम है ना किसी भी संख्या का। जैसे सीपी हमारे पास कितने रुपए है 1800। अब सीपी अगर 1800 रुपए है तो आप यहां से पहले नुकसान निकालो। जैसे हमने यहां पर क्या निकाला था प्रॉफिट, तो आप इसका नुकसान निकाल लो पहले कितने रुपए का होगा, कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है आपको 8%। तो अगर 1800 रुपए का 8% निकालेंगे तो 8% का मीनिंग होता है 8/100 से 2 जीरो कट जाएंगे। 18 × 8 144, यानी आपका जो घाटा हुआ है वो कितने रुपए का हुआ 144 रुपए का। तो अगर घाटा हो रहा है तो कम में तो बेचोगे। 1800 में खरीदा है, 144 रुपए घाटा हुआ तो 144 रुपए कम कर दो। आप इसको बेचेंगे कितने में 1656। आप इसको 1656 रुपए में बेचेंगे। ठीक, आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा खर्चे भी बताए जाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया कि 7200 रुपए में व्यक्ति खरीद तो लाया, लेकिन जितने में खरीदा है उसका 12.5% मरम्मत पर भी खर्च किया। अब 12.5% को आप जानते कितना होता है फ्रैक्शन में 1/8 भाग मरम्मत पे भी खर्च किया उसने। यानी अगर 8 रुपए में लेके आया तो 1 रुपए मरम्मत लग रही है उस पर। अब जरा ये जो 7200 ये सीपी नहीं है इस बार, ये इसका परचेसिंग प्राइस है, यानी क्रय मूल्य। इतने में इसने खरीदा है,
सीपी क्या होता है? लागत होता है, कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर कोई अतिरिक्त खर्चा था ही नहीं, तो जितने में खरीदा वही सीपी हो गई इसकी। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज है, मरम्मत पे भी तो खर्चा हो रहा है, तो वो आपको ऐड करना होगा। सीपी नहीं है, ये क्रय मूल्य है। कितने रुपए है? 7200। अब आप बताइए मरम्मत पे कितना खर्च करना है? मरम्मत पे करना है 12.5%। जितने में खरीदा, देखो लिखा है ना क्रय मूल्य का, तो 12.5% हमने बताया 1/8 होता है। तो 7200 को अगर 1/8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 9 यानी कितने रुपए? मरम्मत पे खर्चा कितना होगा? 900 रुपए। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। देखिए 7200 में खरीद के लाए और 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 1/8 भाग आपने मरम्मत में खर्च किया है, तो अगर 7200 का 1/8 निकालेंगे तो कितने रुपए आ जाएंगे? 900 रुपए आ जाएगा। तो कुल मिला के अब ये जो मशीन है आपके पास, ये कितने रुपए की पड़ रही है भाई? 7200 और 900 रुपए मरम्मत वाले, कुल मिला के ये कितने रुपए की होगी? अब सवाल ऐसा ही हो गया जैसा हमने अभी ये बता दिया। सीपी निकालना बस इसमें इंपॉर्टेंट था। तो सीपी 8100 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 20% का फायदा चाहिए तो कितने रुपए में वस्तु बेचनी होगी? चलिए सीपी कितनी है? 8100। कोई बात नहीं, फायदा कितने परसेंट का चाहिए? 20% का। तो अगर हम इसमें 20% जोड़ देंगे तो आपको पता लग जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, चाहे आप 20% जोड़ लो, चाहे 20% निकाल के जोड़ लो, सब एक ही बात। अच्छा 10% निकालना सबसे इजी होता है, तो 10%, 5%, 20% का दिक्कत क्या है भाई? 10% निकालने का मतलब 10 से भाग कर दो, 0 कम हो जाएगा। 5% आधा होता है, 20% डबल होता है। अब जैसे मैं आपसे कोई इसका 10% बताओ, 8100 लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे 8100 का 10% लिखा हो भाई, केवल एक 0 ही तो कम हो जाएगा। 8100 का 10% कितना हो जाएगा? 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से भाग कर दो। अब 20% अगर निकालना है तो मैं डबल करूंगा, 5% निकालना तो आधा करूंगा। तो मुझे यहाँ पर चाहिए कितने परसेंट का? 20%। तो 20% डबल हो जाएगा। 810 का डबल से आपने माइंड में इतना नहीं कर सकते हो, यानी फायदा कितने रुपए का होगा? 1620। तो अगर कोई चीज 8100 में आपने लागत आ रही है और 1620 का फायदा, तो 8100 प्लस 1620 ये प्रॉफिट है। और ये क्या है? प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा था? 20% हो रहा था। तो 8100 का 20% आ रहा है कितना? 1600। तो अगर इनको जोड़े तो कितने में बेची जाएगी बस? 720। तो ये हो गया 8 और 1 कितना हो गया? 9720 में आपने बेचा। अब चाहे तो आप इसको यहाँ भी देखो, देखिए 20% अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 और बटे में कितना आएगा? आपको 20% का फायदा चाहिए तो 120/100। किताबों में लिखने फॉर्मूला लिखने में क्या मैं भी लिखा दूं? सेलिंग प्राइस निकालना हो तो बस आप इस बात को रट लीजिए, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट और डिवाइड हो जाएगा 100 से। आप रटोगे इसको, लेकिन अगर समझ लोगे तो फॉर्मूले की जरूरत ही कहाँ है? आप जैसे 10% का फायदा है तो 100 भी तो जोड़ दो और नीचे भी क्या लिख दो? रीजन क्या है? क्योंकि ये परसेंट में डेटा। तो इस बात को तो हम जानते ही हैं, अगर 20% जोड़ेंगे तो 100 में 20 जोड़ के 120% ही तो निकालते हैं, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? जब पता है परसेंटेज तो फिर आपको कोई कर लीजिए इसको सॉल्व। 2 0 कटेंगे, 12 × 12 96 और 1 97 तो 1 सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 9700। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 7130 रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है तो 15% का लाभ होता है। आपको बताना क्या है? क्रय मूल्य बताना। उल्टा है इस बार, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य बताना। तो जब आपको परसेंटेज का ऐसा सिंपल डेटा मिल जाए तो आप क्या करो? जैसे आपने कहा कि 15% का लाभ हो रहा है। देखिए हमेशा जो बेस होता है, जिसके कंपैरिजन में हम ये चीजें निकालते हैं, उसको हमेशा कितने परसेंट मान के चलते हैं। जैसे आप डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट जो होता है ना, वो एमआरपी के कंपैरिजन में बताया जाता है। एमआरपी जितना पड़ा हो तो एमआरपी 100% हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट और लॉस किस पर चेक करते हो? सीपी पर। तो सीपी कितने परसेंट होता है? अब इसी के कंपैरिजन में अगर आपसे कोई 15% का फायदा ले रहा है तो इसका मतलब 100 प्लस 15 कितने परसेंट में बेचेगा? 115। जो सेलिंग प्राइस है 15% का फायदा तभी मिलेगा अगर मेरी सीपी 100% है, तो मैं बेचूंगा कितने परसेंट में? आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है? 7130 रुपए। 15% के फायदे पर 7130 रुपए भी तो बेचा आपने, तो 15% का फायदा मिल रहा है, इसका मतलब ये 115% की वैल्यू। निकालना कितने परसेंट है? आपको चाहिए लागत मूल्य क्रय मूल्य बताना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी और 115% की वैल्यू दे रखी है। अब इसको मुझे यहाँ पर ये समझाना था, जब ऐसी चीजें आए आपके सामने,
आपको कोई एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो आप पता क्या किया करो, सबसे पहले आप देखा करो 7,130 रुपए ये कितने परसेंट की वैल्यू थी, कितने परसेंट की वैल्यू है, 115। तो इसको 115 से भाग करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी। जितने परसेंट जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, 100। अगर 100 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे क्या करना है, डिवाइड कर लो। ठीक है, या फिर आप वही अपना स्टेप 1% बराबर निकालो कि 7,130 बटे में आ जाएगा 115। करें 100 तो 5 से कटेगा ये कितने बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, 23 से 23 का 3 बार होता है 169, सॉरी 69। यहाँ बचा कितना, 2 और 3, 23 का 1 बार, 310 बार में 23 से ये पूरा कट गया। तो अगर 31 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 का डबल कितना होता है, 1 जीरो यहाँ बचा है, 1 जीरो यहाँ बचा है। तो कुल मिला के इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रखा होगा कितने रुपए होगा, 5। यहाँ आप फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, 15% की, लेकिन फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% 1/20 होता है, तो 15% 3 गुना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। फायदा है या नुकसान है, फायदा है ना। तो सीपी और एसपी का रेशियो बहुत आसान है। सीपी अगर 20 रुपए मांगते तो 3 रुपए के फायदे में बेचोगे आप, कितने में बेचा होगा, यानी कि जो भी सीपी और एसपी का रेशियो रखा जाए वो 20:23 के अनुपात में ही रखा जाएगा। कोई एक चीज दे रखी हो, दूसरी निकालते हो। आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए दे रखा है, 7,130। अब देखो, अगर आपको यूनिटरी मेथड से करना है तो कंपेयर कैसे करना है, कुछ भी जैसे ही आपको पता लगा 23 की वैल्यू कितनी है, 7,101 की निकालनी है आपको, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 23 से इसको भाग ही तो करेंगे आप, 23 से भाग करिए, 23 का 3 बार, 23 का 1 बार, 1 की जो वैल्यू है वो कितने रुपए आ गए। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है ना यूनिटरी मेथड में, होती क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 23 में 310 से गुणा करेंगे तो बराबर किसके आ जाएगा। तो रेशियो में अगर आप किसी एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी वैल्यू से दूसरी वैल्यू को, अगर यहाँ 310 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस 20 की वैल्यू निकालने के लिए भी आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 310 से। और जब आप 310 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, पहले 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू का मतलब अब आपको वैल्यू निकालने के लिए 310 से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 20 की वैल्यू निकाल दी, 310 से मल्टीप्लाई कर लिया। पहले सवाल नंबर 11 है, चल 3,410 रुपए में एक वस्तु बेची और आपको नुकसान हो गया कितना, 8 सही 1/3%। अच्छा 8 से 1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/12। ठीक है, हमें क्या करना है, केवल सीपी और एसपी का रेशियो देखना है। देखिए 1/12 का नुकसान हो रहा है, तो 12 वाली चीज में 1 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब बेचना कितने में पड़ रहा है, सीपी कितनी आ रही है 12, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 11 रुपए में बेच रहे हैं, 12 रुपए में खरीद रहे हैं। आपने कितने में बेचा है, 3,410 रुपए। तो अगर 3,410 रुपए में बेचा है तो क्या है ये 3,410, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस ही तो है। अब ये सेलिंग प्राइस की बात करें 3,410, अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 से डिवाइड करो जरा, 11 3 30, 11 का 1 बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ रही है, 300। क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। तो 12 की वैल्यू निकालनी, देखो 1 की वैल्यू का मतलब ये है कि अब आपको अगर 12 की वैल्यू निकालनी तो जो 1 की वैल्यू आई उसी से गुणा कर दिया। आपको गुणा किससे करना है, 310। तो 12 का 1 बार, 12 × 3 36 और 1 37। इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 3,720। ये वाला भी सवाल देखो, इसमें क्या है, आपको बोला ये कि अगर मैं 3,060 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे नुकसान कितने % का, ठीक है, पहले मैं नोट कर लो, फिर लिख रहा हूं।
इधर से शुरुआत करते हैं। एक वस्तु है ना जो 16% की हानि पर बेची जा रही है, फिर कह रहा है विक्रेता अगर 660 रुपये ज़्यादा में वस्तु बेच दिया जाए तो 8% का फायदा हो जाता है। 3080 में बेचने पर उसको कितने परसेंट का लाभ होगा ये बताओ। अच्छा एक बात बताइए, जो भी प्रॉफिट लॉस में चेंज होगा, चाहे वो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या लॉस, चेंज का मतलब डिफरेंस। अगर प्रॉफिट लॉस चेंज किया जाए तो क्या सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा? अगर जैसे प्रॉफिट बढ़ा हुआ तो सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जितने रुपए प्रॉफिट बढ़ाओगे उतने रुपए की सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस में जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली इसको इफेक्ट करेगा सेलिंग प्राइस। अगर मैं 15 रुपए अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी 15 रुपए बढ़ेगा ना, तो सेलिंग प्राइस में भी वही चेंज होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ये है। अब इसको आप अगर समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, वरना आपको देखो पूरा प्रूव करना पड़ेगा। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? सीपी को कितने परसेंट मानते हैं हम लोग? सीपी को कितने परसेंट मानते हो? 100%। तो अगर हमारे पास सीपी 100% होती है, तो अगर 16% का नुकसान हुआ है और आपने 16% के घाटे पर बेच दी, तो जाहिर सी बात है कि इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने परसेंट हो गया? 84। अभी 84%। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं 660 रुपए ज्यादा में वस्तु बेच, यानी कि आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाया है, कितने रुपए बढ़ाया? 660। तो सेलिंग प्राइस 660 रुपए बढ़ा दिया, इसकी वजह से इसका पहले नुकसान हो रहा था 16%, अब फायदा हो गया कितने परसेंट? 8%। तो आप मुझे बता सकते हैं 8% का फायदा लेंगे तो कितने परसेंट पे बेचोगे? भाई अगर 8% का फायदा होगा तो कितने परसेंट में बेच दोगे? 108%। आप बताइए, पहले 84% में सेल हो गई थी, अब कितने परसेंट में हो रही है? तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब डिफरेंस कितने परसेंट का है? 84% से सीधे 108% में सेल होने लगी वस्तु, तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है? आप घटा तो सकते हैं ना, 108 में से 84 घटा लो, कितना अंतर आ रहा है? अगर डिफरेंस की बात करें, भाई पहला वाला सेलिंग प्राइस ये है और दूसरा सेलिंग प्राइस ये है, दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का है? क्यों है 24%? क्योंकि हमने रेट बढ़ा दिया कितने रुपए? 660। लेकिन 24% का जो डिफरेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा? 660। तो 24% का डिफरेंस अगर 660 है तो 12 से डिवाइड करिए, 12 का 2 बार 24, 12 से यहाँ कट जाएगा 5, 2% की वैल्यू कितनी आ रही? अगर आप सीपी निकालेंगे तो सीपी का मतलब हो गया आपको वैल्यू चाहिए कितने परसेंट की? 100%। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 से डिवाइड करें। भाई देखो 100% निकालने के लिए ये भी तो आपको पता है 2 का कितने गुना होता है? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% नहीं हो जाएगा। आप अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा? अब कोई दिक्कत नहीं, अगर 50 से मल्टीप्लाई करके ये 100% हो गया, तो अगर इधर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी निकल आएगा करीब 5 × 5 25, 5 × 5 25 और 2 27। यानी कि आपने इस वस्तु को एक्चुअल में कितने रुपए में खरीदा है? 2750। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है कितने में खरीदा है, आपसे पूछा ये है 3080 में बेचने पर आपको कितना परसेंट फायदा या नुकसान होगा? कितने में बेचा है? ये तो आपने खरीदा है, कितने में खरीदा? 2750। अगर आपसे पूछा जाता है इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 2750 रुपये होगा। अब आप अगर इसको बेचेंगे, कितने में बेच रहे हो आप? 3080 रुपये। तो आप बताइए कितने रुपए का फायदा हो रहा है? अगर आप इसको 3080 रुपये में सेल कर रहे हैं, सीपी है हमारी 2750 और बेच दिया हमने कितने में? 3080। तो फायदा तो हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 250 प्लस 8 330। आपका प्रॉफिट जो हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है? लेकिन आपको बताना है परसेंटेज। तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अब देखो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, प्रॉफिट हमारा जितने रुपए का है वो तो आप लिखेंगे, कितना फायदा हुआ। अगर परसेंटेज में बनाना है तो फिर आपको नीचे क्या लिखना है? सीपी। और सीपी कितने रुपए है? 2750 रुपए। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2750 रुपए सीपी। परसेंट बनाना है इसीलिए मल्टीप्लाई किससे? 0 कैंसिल करो, 11 का 3 बार, 11 का 2 बार और 11 का 5। ठीक है, 25 से 100 कटेगा कितने बार में? 4 बार। और 4 × 3 कितना होता है? इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने परसेंट था? 12%। अब इसी को जरा एक कहानी आप और समझो। आपको जब ये पता है कि ये जो 660 रुपये 24% की वैल्यू, ये कैसे आएगा? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में जो डिफरेंस आ रहा था वो 24% की है। अच्छा, ये डिफरेंस पता कैसे निकालते हैं? अगर प्रॉफिट हुआ दोनों बार,
तो ज्यादा वाले प्रॉफिट में से कम वाला प्रॉफिट घटा देंगे, लॉस हुआ तो लॉस ज्यादा होगा, उसमें से कम वाला लॉस घटा देंगे। लेकिन अगर एक बार प्रॉफिट हो और एक बार लॉस हो तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट प्लस लॉस के इक्वल में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे हम बात करें तो सीपी तो बीच में ही रहता है। अगर लॉस होगा तो इधर बढ़ेगी और प्रॉफिट होगा तो जो डिफरेंस है, अगर एक लॉस और एक प्रॉफिट भी बेचा जा रहा है तो डिफरेंस जो है ना इनके बीच का ऐड करके ही निकाला। आप देखो लॉस कितने परसेंट का था और प्रॉफिट कितने परसेंट का? 8% का। 16 और 8 को जरा ऐड करो, कितना आएगा? हमारा अंतर कितना आ रहा है? 24%। बस ये याद रखना, अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो आप अंतर ऐसे, इसी सवाल का सलूशन में एक और तरीके से बताना चाहता था। देखिए प्रॉफिट पहले नुकसान कितने परसेंट का था, बाद में आपको कितने परसेंट? 8%। तो आप जब अंतर निकालें तो चाहे तो आप ऐसे देखो, नुकसान का मतलब माइनस होता है और प्रॉफिट का मतलब, तो प्लस माइनस की वैल्यू का अंतर हमेशा उनके सम के बराबर होता है, यानी टोटल। आप इनको ऐड करो, डिफरेंस आएगा 16 + 8, कितना आया डिफरेंस? तो जितना डिफरेंस प्रॉफिट लॉस में होगा उतना ही डिफरेंस किसमें आएगा? तो सेलिंग प्राइस में भी कितने परसेंट का अंतर होगा? तो जितना आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाया, कितने रुपए बढ़ाया सेलिंग प्राइस? 660, ठीक है, 660 रुपये तो बढ़ाया सेलिंग प्राइस। बात यही पर मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर आप जानते हैं कि 12 दूनी 24, 2% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ रही है? 55। आपको क्या निकालना है? आपको ये बताना है कि अगर 55 रुपए में 2% बराबर है, 55 रुपए कितने परसेंट है? आप बेच कितने में रहे हो? 3080। इस वस्तु को आप कितने रुपए में बेच रहे हो? 3080। अगर ये पता लग जाए 3080 एक्चुअल में कितने परसेंट के बराबर है, तो ये भी बता देंगे कि फायदा है या बिना सीपी निकाले। यहाँ पे पहले हमने क्या निकाला? पहले सीपी निकाला। सीपी निकाल के फिर हमने देखा कितने रुपए का फायदा, फिर उसको परसेंट बनाया। कोई दिक्कत नहीं है उस तरीके में, लेकिन जब जो चीजें आसानी से हो सकती है तो उनको वैसे ही हैंडल करो। 55 रुपए की जो वैल्यू है वो बराबर कितने परसेंट की है हमारी? 2%। तो 3080 कितने परसेंट के बराबर? अब आगे भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे कि कितने में बेचा तो इतना नुकसान हुआ। आप सबसे पहले जो भी डेटा दे रखा है इसको मिनिमाइज करना सीखो, मतलब रेशियो में चेंज कर लो। या कैसे? अगर आप 11 से डिवाइड करें तो कर सकते हैं क्या? 11 का कितना बार आएगा? 11 का 2 बार, ठीक है 22, 11 का 8, 1 0, 280 बचा। 5 से काटिए, 5 एकम, 5 से अगर हम यहाँ काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 का 6, यानी ऊपर वाली वैल्यू 1 यूनिट है और नीचे वाली कितनी? ये पता क्या निकाला? रेशियो। रेशियो इसलिए निकाला और मैं ये कंपेयर करके बता सकता हूँ, ये वाली वैल्यू इसका 56 गुना है। जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना हो अमाउंट को कितने परसेंट के बराबर है, तो आप सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप सीधे 55 से इधर भाग करें ना, आपको इन दोनों में जितना पार्ट कॉमन लगे काट के कम करें। अब बताइए 1 की वैल्यू कितने परसेंट है? तो जरा 56 की वैल्यू निकालें। अगर 1 2% के बराबर है तो 56 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 112%। और 112% में अगर आप बेचेंगे तो कितने परसेंट का फायदा मिला? 100% तो सीपी हो गया, फायदा कितने परसेंट का मिला? 12%। इसे नोट करो जल्दी से, ये वाला इसमें तो सीपी निकालना है आप अपना, ठीक है। किसी वस्तु को 8% के लाभ तथा 15% के लाभ, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है कितने रुपए? 714। आपसे कह रहा है अगर विक्रेता को 18% का फायदा चाहिए तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? फायदा कितने परसेंट का चाहिए? 18%। तो देखो पहले आप देखो 8% का फायदा था ना, और दूसरी तरफ फायदा कितने परसेंट है? सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? देखिए ये डिफरेंस अगर दोनों बार प्रॉफिट है तो क्या करोगे? माइनस ही करना है ना। प्रॉफिट अगर दोनों बार हो रहा है तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करिए। 15% का प्रॉफिट यहाँ है, 8% का यहाँ, 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा? 7। सेलिंग प्राइस का अंतर दे रखा है कितने रुपए? 714। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस का भी अंतर उतना ही आएगा जितना प्रॉफिट लॉस में आएगा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 1% की वैल्यू कितने रुपए आ गई? 102 रुपए। आपसे पूछा, क्या क्रैमुलर पूछा है? नहीं पूछा ना। आपसे कह रहा 18% का फायदा मिल जाए तो कितने में बेचना पड़ेगा? अगर 18% का लाभ चाहिए आपको, भाई आप अगर चाहते हैं कि हमको 18% का फायदा ही मिल जाए
तो इस वस्तु को बेचना कितने परसेंट में पड़ेगा? 118% में ही तो बेचोगे। सेलिंग प्राइस जो होगा वो 118% की वैल्यू होगी। 1% की वैल्यू हमें पता है कितने रुपए, तो अगर 118% की वैल्यू निकालेंगे तो 118 को मल्टीप्लाई किससे कर दें? 102 से। जब 102 से करेंगे, क्योंकि हमारी 1% की वैल्यू 102 रुपए, 1 की वैल्यू पता है, 2 की निकालेंगे तो 2 में गुणा करेंगे। हमें वैल्यू कितने परसेंट की चाहिए? डायरेक्ट निकालो, सीपी नहीं चाहिए ना हमें 18% के फायदे के साथ उस वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। तो फायदा 18% जोड़ेंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 118% की वैल्यू निकाल देना, मल्टीप्लाई आपकी। इस सवाल को समझ के करना इतना आसान है, लेकिन आप गलती कर सकते हैं। गलती पता कहाँ होती है? 22,400 रुपए में बेच के 12% का फायदा होता है, और दिमाग में आया कि अगर डबल प्रॉफिट चाहिए तो क्या दुगनी कीमत पे बेचोगे? डबल प्रॉफिट चाहिए तो दुगनी कीमत पे बेचोगे? अरे मैं केवल आपसे राय जानना चाह रहा हूँ, हैरान बताओ, अगर डबल प्रॉफिट चाहिए तो क्या दुगनी कीमत पर बेचोगे वस्तु? दुगनी कीमत पर बेचोगे तो डबल प्रॉफिट नहीं होगा, बहुत हो जाएगा, 200 गुना के करीब पहुंच जाएगा। तो ये बस ध्यान रखना। पहले यहाँ पर देखो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 12% का। तो जरा आप मुझे बताइए, अगर 12% का फायदा हो रहा है तो आप वस्तु कितने परसेंट में बेचेंगे? अब तो देखो आप इतना समझ गए होंगे कि 12% का फायदा है तो 100 में 12 जोड़ दिया, यानी हम वस्तु बेच रहे हैं कितने? ये कह रहा है डबल चाहिए प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट डबल चाहिए तो 12 का डबल कितना हो जाता है? आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो कितने परसेंट का चाहिए? 24%। प्रॉफिट चाहिए कितने परसेंट? तो अगर 24% का प्रॉफिट चाहिए तो आप कितने में बेचोगे? भाई 100 में 24 जोड़ो, आप इस वस्तु को कितने परसेंट में बेचोगे? पहले 112% में बेच रहे थे, अब बेचोगे कितने परसेंट में? एक और भी सवाल पूछा आपसे, यही सवाल पता है, ऐसे पूछेगा कि 12% के लाभ पर एक वस्तु बेची गई, अगर उस वस्तु की विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए तो उस वस्तु पर कितना प्रॉफिट होगा? तो ऐसा लगता है कि अगर डबल कर दिया तो प्रॉफिट भी डबल होगा। वो लॉजिक यहाँ नहीं बनी। जब 12% का फायदा हो रहा था तो आप कितने में वस्तु बेच रहे थे? 12% के फायदे पर वस्तु का सेलिंग प्राइस था 22,400। अब ये तो बहुत आसान है, 112 का डबल ही तो होता है, 112 का डबल होता है 224। इसका मतलब 1% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है? 200। चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू? 124% की चाहिए। तो अगर 124 की वैल्यू निकालेंगे तो जो 1 की वैल्यू आई है उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 24 का डबल होता है 48, और यहाँ आ जाएगा 248। यानी कि आप इस वस्तु को कितने रुपए में बेचो? 24,800। पहले 22,400 में बेच रहे, अब बेचिए 24,800। ये वाला भी तो रह गया, ये रह गया, वो तो मैं बता रहा हूं। 3,060 रुपए में कोई वस्तु बेची गई तो नुकसान कितना हो रहा है? 15%। 15% का नुकसान हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कितने में बेचा है वस्तु? जल्दी बता दो। अगर 15% माइनस में आप जा रहे हो तो आपने वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा? परसेंटेज में पहले बात करते हैं। 15% कम में बेचा होगा, और 15% कम करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 85%। यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है जहां 15% का नुकसान हो रहा था, ये 85% की वैल्यू है। तो 85% की वैल्यू कितने रुपए होगी? 3,060। कारण समझ गए क्यों 3,060 85% के बराबर? क्योंकि यहाँ 15% का क्या हो गया? तो 15 माइनस कर दिया। कह रहा अगर 20% का लाभ चाहिए, कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 20%। तो अगर 20% का लाभ चाहिए तो मुझे वैल्यू चाहिए कितने परसेंट की? 120%। अब आपको याद आना चाहिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ये बात बताई है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करो। 3,060 किसकी वैल्यू है? 85। तो आप डिवाइड किससे करोगे? 85। जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको उससे क्या कर लो? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में ये वाले जो सवाल है ना, ये 10-15 सेकंड में करे जाते हैं। आप ये मत सोचना कि हमने अगर 30-40 सेकंड में कर लिया तो बहुत बड़ा काम करेगा। आप पढ़ते पढ़ते समझ जाए कि 3,060 में बेचा, 15% का नुकसान हो गया, यानी वैल्यू कितने की है? 85। कह रहा 20% का फायदा चाहिए हमको, तो आपको वैल्यू निकालनी कितने की? 120 से मल्टीप्लाई करो। अब जितनी देर में ये कैलकुलेशन हो जाए 17 से काट लेंगे। 17 का कितना बार लगेगा? कटेगा 17 से, कटना कुछ नहीं है। 17 का 1 बार, 17 का 8 बार, 180। अगर हम 5 से काटेंगे इसको रहने दो, इसको परेशान करो।
कितना आ जाएगा 36 और 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 3 36 और 7 42। यानी कि इस वस्तु को आप कितने रुपए में बेचिए 4030। ये ऊपर वाले का ही सलूशन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क जल्दी से नोट कर लो, 2 सवाल बता रहे हैं। हाँ ये लास्ट वाले में जो पूछना है कितने अधिक में बेचा जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू बताना है या जो वैल्यू दे रखी है ये बताना है कि 9900 रुपए में अभी आप सेल कर रहे हैं, तो इसका प्राइस कितने रुपए अब किया जाए कि आपको ये जो नुकसान हो रहा था ये प्रॉफिट में चेंज हो जाए। सीपी से मत करना समझिए, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है कि लागत से कितने रुपए ज्यादा में बेचा जाए। जो सीपी आएगी ना उसके कंपेरिजन में तो कुछ और आंसर आ गया। इसका आंसर आएगा 10% यानी कि 110 कितना आ रहा है 3300। हाँ अरे पता है बहुत मतलब जब आप इन चीजों को कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना तो ये सवाल आपको बिल्कुल बेकार से लगने लगे। जैसे 10% का लॉस है ना तो ये 90% की तो वैल्यू होगी, 90% की वैल्यू यानी 1% 110 रुपये आते हैं। अब 10% का लॉस हो रहा है, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आपको जो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा वो कितने परसेंट है। अब 30% की वैल्यू 110 के हिसाब से निकालेंगे तो यही आ जाएगा। कोशिश करना इन सवालों पे धीरे धीरे पेन की हैबिट कम हो जाए, जितना कम पेन यूज कर सके। और ये आप जब प्रैक्टिस करें तो इस बात का ध्यान रखें जितनी आदत डाल लोगे पेन चलाने की। अगर आपकी पेपर में घर में ये आदत बनी हुई है कि 2 × 3 = 6 लिखना है तो पेपर में भी लिखोगे। अब अगर आपको पता है कि 2 × 3 हमें पता है तो हम लिखेंगे क्यों, उस चीज को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। पेपर में तो 2 × 3 5 भी हो जाता है। अरे होता है, आप बैठना पेपर में प्रेशर में 2 × 3 कब 5 हो गया आपको भी पता लगेगा। प्रेशर केवल उन्हीं लोगों पे होता है जो पढ़ के जाते पेपर देने, जो पढ़ के नहीं जाते उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है। हो जाता है चलो पेपर का तो क्या नहीं होता है। अगर आप जा रहे हो तो पहली बार में 1-2 गलतियां ऐसी हो भी जाती है कभी कभी। यही कर लो, होमवर्क नहीं है ठीक है। उनपे प्रेशर इसलिए नहीं होता है, जो पढ़ के नहीं जाते ना उनके पास एक ही फॉर्मूला एक ही कॉन्सेप्ट होता है, बस जय माता दी कोई सा भी लग जाए। अगर फिर निशाने पे लग गया तो सही, वरना क्या जा रहा है हम कौन सा पढ़ के आए। एक चीज है जो एनालिसिस करने की है, आप पेपर देने जाए ना तो जितना कम प्रेशर लेके जाओगे उतना फायदा रहेगा। कम से कम आप जब रीजनिंग करने बैठोगे ना तो आपका माइंड उस समय बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि तेज हो। अगर आप प्रेशर लिए बैठे हैं अरे मैथ में मेरा ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, समझ लो फिर रीजनिंग खराब हो। पुलिस का हाँ अरे नोट हो गया, क्वेश्चन लिखो मेरे। एक क्वेश्चन केवल लगा हुआ, लेकिन 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी गई। 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी गई। 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी गई।
20 20 और चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया गया। चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया गया। फिर से सुन लो, 18 वस्तुएं 20 कुर्सियां 18,000 रुपए में खरीदी गई और चार वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया गया। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक और लेंगे। 17 वस्तुएं 720 रुपए में बेचने पर, हाँ ये दूसरा है, 17 वस्तुएं 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो, इसके लिए आप पता है क्या कॉन्सेप्ट लगाए? आपको पता है कि सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत कितनी आई है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करते हैं, लॉस हो रहा है तो क्या करते हैं? तो पहले वाले सवाल में तो प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले में लॉस हो रहा है। तो यहां मैंने लिखा सेलिंग प्राइस। हिंदी में लिखना है तो आप लिख लेना विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी कि ग्राम, लागत मूल्य। लॉस होगा तो क्या करेंगे आप? माइनस। यही तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉस्ट प्राइस में लॉस हो रहा है तो माइनस कर लो, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर लो। अब पहला सवाल आपसे कितनी कुर्सियों की बात हो रही है यहाँ पर? कितनी? 20 कुर्सियां। आपके पास कुर्सियां कितनी है? तो यहाँ पर आपको 20 कुर्सी ऐसे 20 कुर्सियों को इन्होंने खरीदा कितने में? ये तो पता है ना, कितने में खरीदा 20 कुर्सियां? 18,000 में। तो 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितना है? कितने रुपए है? 18,000। इनका कॉस्ट प्राइस आपको साफ साफ दे रखा है कितने रुपए। आपको इन 20 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो यहां पर हमें नहीं पता तो आप ऐसे ही छोड़ दो। कुर्सियां 20 है ना, तो कॉस्ट प्राइस भी 20 का लगेगा और सेलिंग प्राइस भी कितने का लगेगा? प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की जगह हमें लिखना है 4 वस्तुओं का बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। फिर से बता दो, आप चाहे तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मान लो X रुपीज या जो भी आपको मानना हो, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मान भी सकते हो, लेकिन मैं आपको इसी भाषा में समझाना चाहता हूँ। आपने 20 कुर्सियां बेची हैं, कितने में बेची हैं हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 20 कुर्सियों का बिक्री मूल्य। खरीदी कितने में? सवाल में दे रखा कितने में? 18,000। फायदा कितने का है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ये 4 का सेलिंग प्राइस इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितने का सेलिंग प्राइस हो जाएगा? ये 16। यानी कि ये जो 18,000 रुपए है ये 16 वस्तुओं का ही सेलिंग प्राइस होगा। तो एक का सेलिंग प्राइस आपको पता करना है, एक कुर्सी का। अगर एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाए बिक्री मूल्य, तो क्या करेंगे भाई? 18,000 कुर्सियां, 18,000 रुपए में कितनी? 16 कुर्सियां बेची गई। तो 18,000 को हम लोग भाग किससे करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे, तभी तो एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। आप डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है यहाँ पे? कटना ये तो कट तो जाएगा ये 16 का एक बार, फिर 16 का एक बार, 16 का 2, 25, 16 का 5, 1125 आ रहा होगा सेलिंग। कितना ही आ रहा है? तो एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो कितने रुपए? अब जरा दूसरा वाला सवाल देख लो, ये तो पहला वाला था, दूसरे वाले में क्या कह रहा है जरा बताओ। कितनी वस्तुएं हैं बताइए? 18 वस्तुएं।
यहाँ पर वस्तुएं कितनी है? कोई एक बात तो बताएंगे। 17 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितने रुपए? 700। क्या आपको कॉस्ट प्राइस दिया? नहीं दे रखा ना। तो 17 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, तो यहाँ लिख दो केवल हिंट के लिए, यहाँ 17 वस्तुओं की सीपी है। नुकसान कितने का हो रहा है? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? लागत या विक्रय मूल्य? 5 वस्तुओं का लागत मूल्य नुकसान के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर एसपी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 5 वस्तुओं का लागत है ना नुकसान के बराबर, तो 5 वस्तुओं की लागत यानी 5 की सीपी। 17 की सीपी में से 5 वस्तुओं की सीपी माइनस कर दो, कितनी बची? 12 वस्तुओं की तो सीपी बची, जो कि बराबर कितने रुपए के? 720 रुपए के। तो 12 से 720 काटेंगे तो 1 की सीपी आ जाएगी। कितने रुपए आ रही है एक वस्तु की? एक वस्तु की लागत जो आ रही है वो कितने रुपए आ रही है? करके देखना ये सवाल, आते हैं बहुत। टाइम हो गया? 36। एप्लीकेशन देखो उसकी जितने कल दी थी वो भी मैंने पहुंचा दिया, उसकी जितने दिन में मुझे बताया था मेरा फॉर्म कंप्लीट है, तो मैंने उसका नाम पहुंचा दिया है, नंबर ऐड आज हो जाएगा अगर फॉर्म कंप्लीट है। जिसकी भी एप्लीकेशन नहीं पहुंची हो जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि ग्रुप में अभी तक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बहुत पहुँच गया, लेकिन कंप्लीट फॉर्म बहुत कम है। कुछ बच्चों के तो कंप्लीट है, किसी किसी की एप्लीकेशन नहीं, और ये जो फॉर्म को रखे ये भी कंप्लीट नहीं, फोटो ही नहीं। रजनीश कुमार है और दूसरे वाले अखिलेश कुमार, दोनों लोगों के फोटो नहीं है। आपका है? जितना फॉर्म कंप्लीट है, जिसने बताया था मुझे, उनका नाम ऐड हो जाएगा। फोटो लेना है क्या सर? फोटो लेना है? अरे जीवन निकल गया।